प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस कंप्राइज द नेचुरल वेजिटेशन। इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि जब ह्यूमन बीइंग किसी भी तरह के नेचुरल वेजिटेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करता, कोई भी वेजिटेशन जो बिना ह्यूमन की, इंसानों की छेड़छाड़ के ग्रो होती है, उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर्स। किसी भी एरिया में कौन सी नेचुरल वेजिटेशन होगी, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, सॉइल, हाइट अबव सी लेवल। उस एरिया का टेम्परेचर कैसा है, उस एरिया में रेनफॉल कैसी होती है, सनलाइट कैसी है, डायरेक्ट सनलाइट है या तिरछी जाती है, सॉइल कैसी है वहाँ की, वो जो इलाका है वो समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वहाँ पे कैसी नेचुरल वेजिटेशन होगी। इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। हर इलाके में ये सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। नेचुरल वेजिटेशन कैन बी क्लासीफाइड, अंडरलाइन करेंगे आगे, नेचुरल वेजिटेशन को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड थॉर्नी श्रब्स इन डेजर्ट्स। पहली टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जंगल, जहाँ जंगल होते हैं, ये भी कई तरह के होते हैं, कोई जंगल बहुत घने होते हैं, कई जंगल थोड़े कम घने होते हैं। ग्रासलैंड्स, जहाँ पे घास ही घास होती है। तीसरा है थॉर्नी श्रब्स, जहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं, जैसे रेगिस्तान में। डेजर्ट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हॉट डेजर्ट्स और एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ रेत होती है राजस्थान जैसे, और कोल्ड डेजर्ट होते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो डेजर्ट भी दो तरह के होते हैं। Areas where temperature and rainfall condition promote growth of tree will have forest cover। जिन इलाकों में टेम्परेचर और रेनफॉल अच्छी होगी, ठीक है, जिन इलाकों में टेम्परेचर भी अच्छा होगा, रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी खासी होती होगी, वहाँ पर किस तरह के पेड़ पाए जाए? वहाँ पे पेड़ों की ग्रोथ होगी। पेड़ ज़्यादा ग्रो करेंगे तो वहाँ पे पाए जाएंगे जंगल। इन दीज रीजन वेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लो, जहाँ पे बारिश कम होगी, द वेजिटेशन कवर विल बी ऑफ ग्रासेस, वहाँ पे क्या पाई जाएंगी? घास। रीज़न ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस, ऐसे इलाके जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती होगी, ना ही होती होगी, जो बहुत सूखे इलाके होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? डेजर्ट्स। क्या कहा जाएगा? डेजर्ट्स। एंड वेजिटेशन कवर विल कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी श्रब्स और मॉसेस। ऐसे इलाकों में कैसी वेजिटेशन पाई जाएगी? कटीली झाड़ियाँ, है ना। अगर वो हॉट डेजर्ट है तो वहाँ कटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी, अगर वो कोल्ड डेजर्ट है तो वहाँ पे क्या पाए जाएंगे? मॉसेस। द वाइल्ड लाइफ ऑफ एनी रीजन इज़ मेनली डिपेंड ऑन द प्लांट लाइफ ऑफ द रीजन। अब जिस इलाके में जैसे प्लांट होंगे वैसे ही वाइल्ड लाइफ वहाँ पाई जाएगी। अब जैसे जंगल है, जंगल में आपको एनिमल्स में जैसे मान लो मंकीज़, लंगूर, ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि पेड़ों पे रहते हैं, है ना। बर्ड्स देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या आपको डेजर्ट में ये देखने को मिल सकते हैं? नहीं, कम मिलेंगे। होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होंगे, लेकिन कम होंगे। तो जिस तरह की वेजिटेशन होगी उसी तरह के वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी पाई जाएगी।